लास्ट मंथ इन्फ्लेशन थी 2.7%। उसके बाद सब जो है वो खुशियाँ मनाने लग गए। फ्रीलियन साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि वी आर द फर्स्ट कंट्री टू कट रेट्स इन द G7, और हाई टी डोरी रेनबो सनशाइन रियल्टर्स ने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया था। और आज इन्फ्लेशन का नया डाटा आया है 2.9%। तो भाई जो एवरेज कैनेडियन है वो तो कन्फ्यूज़ है बिल्कुल, और उसका बनता भी है कन्फ्यूज़ होने का। लेकिन अगर आप मेरा चैनल देखते हैं आपको पता है कि मैं हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि भाई इन्फ्लेशन कभी भी लीनियर नहीं जाती। इन्फ्लेशन अप एंड डाउन इस तरह से फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो ये कहना कि इन्फ्लेशन एक दफ़ा 2.7 आ गई तो बस अब शांति शांति है, ऐसा कभी नहीं होता भाई। ठीक है, तो अब होगा क्या? अब ये होगा कि जो नेक्स्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी वो पहले थी 60%, अब वो कम होकर 40% हो गई है। तो फेडरल रिजर्व ने भी रेट कट नहीं किया, इन्फ्लेशन दोबारा से ऊपर चली गई है, तो मोस्ट लाइकली शायद पॉज रहे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। हो सकता है कट भी कर दें, हु नोस। लेकिन पॉइंट इसमें ये है कि भाई इकोनॉमी के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद है। मैं अपने चैनल पे आप लोगों को चीख के बता रहा हूँ कि भाई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। हाउसिंग मार्केट अब दोबारा से ऊपर जाने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि जो कैटलिस्ट था ना हाउसिंग मार्केट को बूम करने का, वो था चीप इंटरेस्ट रेट, चाइनीज़ कैपिटल थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, और फिर थोड़ा बहुत इमिग्रेशन का जो है इम्पैक्ट आता है। क्योंकि इमिग्रेंट्स जब नए आते हैं वो आते के साथ तो घर तो ख़रीदते नहीं हैं, वो रेंट पे जाते हैं। 2 3 4 साल गुजारने के बाद जब वो इस काबिल होते हैं तो फिर वो घर खरीदते हैं। तो इमीडिएटली तो इमिग्रेंट्स घर नहीं खरीदते। तो घर खरीदने का जो मोमेंटम था वो बिल्ट हुआ था फ्री मनी यानी कि चीप इंटरेस्ट रेट और चाइनीज़ कैपिटल। चाइनीज़ कैपिटल अब नहीं आ रहा कनाडा में। ठीक है, चाइना के अपने हालात टाइट हैं, उनकी अपनी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है, उनकी अपनी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो चुकी है बल्कि डिक्रीज़ हो रही है। तो जो चाइनीज़ मनी वहाँ से जो फ्लो हो रही थी और कनाडा में आके रियल एस्टेट में पार्क हो रही थी, अब वो इन्फ्लक्स नहीं हो रहा। तो उस हवाले से जो एक मेजर इनपुट था रियल एस्टेट मार्केट को बूम करने का, वो अब ख़त्म हो चुका है। इंटरेस्ट रेट भी अब नीचे नहीं जा रहे उस हवाले उस तरह से जितना जितना का प्री पेंडेमिक टाइम पे थे। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप हटा दें तो रियल एस्टेट के बूम होने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी चलती रहेगी और प्राइसेस जो हैं उसी तरह साइडवेज मूव करती रहेंगी, लेकिन वो जो आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई मार्केट ने अब दोबारा से उड़ जाना है, दैट इज़ वेरी लेस लाइकली। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एनालिसिस ये है कि ऐसा अब नहीं होने वाला काफ़ी अर्से तक, जब तक कि इकॉनमी बेहतर नहीं होती। देखिए, हर चीज़ के पीछे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं। आप कुछ हद तक तो किसी चीज़ को इन्फ्लेट कर सकते हैं, लेकिन आप फॉरएवर उसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा कि एनवीडिया जो एकदम से बुल रन आया था, अब वो दोबारा से वो रिट्रैक हो रही है। ठीक है, तो यही होता है जब कभी भी आप फंडामेंटल से हट के एकदम इन्फ्लेट करते हैं किसी भी एसेट क्लास को, इट कैन गो अप फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर एवर। तो यही सीन कैनेडियन रियल एस्टेट के साथ है। तो इस वक्त रियल एस्टेट को उठने का कोई चांस नहीं है। इट कैन परहैप्स फर्दर गो डाउन, हु नोज़ इकॉनमी किस तरह परफॉर्म करती है। जो जॉब नंबर्स आ रहे हैं वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बढ़ता जा रहा है। थिंग्स कैन गेट इवन फर्दर डिक्लाइन फ्रॉम हेयर। तो लग रहा है सबकी जॉब सलामत है, लेकिन द मोमेंट पीपल स्टार्ट लूजिंग जॉब्स दैन थिंग्स कैन गेट वेरी अगली वेरी क्विकली। अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे पास एक बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र मौजूद है जो आपको ऑनेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करेगा, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपकी बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, आपकी स्टेट प्लानिंग के हवाले से। ऑनेस्ट एडवाइस, फ्री ऑफ चार्ज, प्रोफेशनल एडवाइस। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। और पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।